आदरणीय सुनने वालों, राम राज्य में सभी प्रजावासी सुख चैन से रहते थे। चारों ओर खुशहाली थी। अयोध्या नगरी में एक धोबी रहता था। एक दिन उसने माता सीता के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया तो एक राजकर्मचारी ने बंदी बनाकर उसे राजा राम के दरबार में पेश कर दिया। राजा राम ने उसका अपराध पूछा तो उस धोबी ने कहा, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये मुझ निरपराधी को पकड़ लाए हैं। राजा राम ने राजकर्मचारी से पूछा, सैनिक, तुम बताओ कि तुम इसे किस अपराध में पकड़ कर लाए हो। उस कर्मचारी ने कहा, महाराज, ये धोबी महारानी सीता के चरित्र पर सवाल उठा रहा था। राम ने उस धोबी को कहा, राम दरबार में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। तब उस धोबी ने कहा, महाराज, मेरा मेरी पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा था। सारा दोष मेरी पत्नी का है। वह कुलच्छनी मेरी आज्ञा के बिना 2 दिन घर से बाहर रहकर आई थी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था। तो उसने मुझसे कहा था कि वो पवित्र है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो उसने कहा कि महारानी सीता भी तो वर्ष भर लंका में रहकर आई थी। हमारे महाराजा राम ने भी तो उन्हें अपना लिया था। महाराज, तब मैंने कहा था कि मैं राम नहीं हूं जो दुश्मन के पास रहकर आई हुई अपनी पत्नी को दोबारा अपना लूं। वो राजा हैं, उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करें, पर मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। धोबी की ऐसी बात सुनकर एक मंत्री ने उसे डांटा, बदतमीज, अपने राजा के सम्मुख ऐसे बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। तो धोबी ने कहा, लज्जा किस बात से? मैं इस भरे दरबार में आप सबसे पूछता हूं कि मैंने गलत क्या कहा है? क्या इस दरबार में किसी भी व्यक्ति की पत्नी यदि उसके दुश्मन के घर एक रात भी बिताकर उसके पास आ जाए तो क्या कोई उसे दोबारा अपने साथ रखने के लिए तैयार होगा? पूरा दरबार खामोश हो गया। किसी ने भी उठकर यह नहीं कहा कि उसे अपनी पत्नी की पवित्रता पर विश्वास है, वो अपनी पत्नी को अपना लेगा। खामोशी को तोड़ते हुए राजा राम ने कहा, मुझे अपनी पत्नी सीता की पवित्रता पर विश्वास था, फिर भी लंका में मैंने उसकी अग्नि परीक्षा ली थी। तो धोबी ने पलटकर राम से कह दिया, महाराज, अयोध्या वासियों ने तो नहीं देखा था ना? दरबार में पुनः खामोशी छा गई। तो राजा राम को इस घटना से गहरा धक्का लगा। दरबार समाप्त कर वो एकांत में चले गए। धोबी अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहा था। उसने कहा, मेरी पत्नी ने मेरे धोबी समाज में मेरी नाक कटवा दी है, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। उसने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। उसके इस कृत्य पर समाज ने खामोश स्वीकृति दे दी। सीता के चरित्र पर पूरी अयोध्या में चर्चा होने लगी। काफी विचार विमर्श के बाद श्री राम ने सोचा कि संभव है कि इस घटना के बाद समाज में कोई बुरी परंपरा शुरू हो जाए। उचित यही है कि राम को सीता का त्याग कर देना चाहिए। सीता को राम के साथ अयोध्या में नहीं रहना चाहिए, उसे वनवास देना होगा। ऐसा निर्णय लेने के बाद राजा राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को बुलाया। लक्ष्मण ने राम के पास आकर कहा, आज्ञा भराता श्री, आपने मुझे बुलाया, क्या आदेश है? राम ने कहा, लक्ष्मण, मैंने सीता को त्याग कर वनवास देने का निर्णय लिया है। तुम सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक छोड़ आओ। लक्ष्मण ने कहा, परंतु क्यों भैया? राम ने कहा, यह मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन लक्ष्मण ने एक रथ तैयार करवाकर माता सीता से कहा,
माता, चलिए, भ्राताश्री ने मुझे आपको वन ले जाने की आज्ञा दी है। माता सीता को उन दिनों वन भ्रमण की इच्छा हो रही थी, तो उसने सोचा कि संभवतः श्री राम ने उसका मन पढ़ लिया है और राज कार्यों में व्यस्त होने के कारण उन्होंने लक्ष्मण को मुझे वन भ्रमण करवाकर लाने की आज्ञा दे दी है। इसलिए मुझे लक्ष्मण घुमाने ले जा रहा है। सीता सहर्ष वन गमन के लिए चल पड़ी। लक्ष्मण माता सीता को रथ में बिठाकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब उनका रथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के समीप पहुंच गया तो लक्ष्मण ने रथ रोक दिया। सीता ने कहा, क्या हुआ लक्ष्मण, तुमने रथ क्यों रोक दिया? लक्ष्मण ने रथ से उतरकर नजरें झुका ली और सीता से कहा, मुझे क्षमा करना माता, यहां से कुछ ही दूरी पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। इसके आगे जाने की मुझे आज्ञा नहीं है। सीता ने कहा, लक्ष्मण, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो कहना है तुम स्पष्ट कहो। लक्ष्मण ने कहा, माता, महाराज राम ने आपका त्याग कर दिया है और आपको वनवास दे दिया है। सीता ने कहा, मेरे प्रभु श्री राम ने मेरा त्याग कर दिया है, मुझे वनवास दे दिया है, परंतु मेरा दोष क्या है? लक्ष्मण ने कहा, माता, आपका कोई दोष नहीं है। एक धोबी ने अपनी पत्नी को 2 दिन घर से बाहर रहने के कारण अपने घर से निकाल दिया था। कल दरबार में उस धोबी का मुकदमा आया था। धोबी ने आपके चरित्र पर भी सवाल उठा दिए थे, जिससे भ्राताश्री आहत हो गए थे। ऐसी घटना के कारण समाज में कोई बुरी परंपरा शुरू न हो जाए, इसलिए भ्राताश्री ने आपको त्याग कर अकेले ही आपको वनवास भेजने का निर्णय ले लिया। सीता ने कहा, लक्ष्मण, क्या अयोध्या में किसी को दंड देने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है? लक्ष्मण ने कहा, मुझे क्षमा करें माता, आप जानती हैं कि मैं भ्राताश्री का केवल दास हूं और मैं महाराज राम की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हूं। सीता ने कहा, उचित है लक्ष्मण, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़कर अब तुम जा सकते हो। वचन पालन में बंधा लक्ष्मण माता सीता को वहां वन में छोड़कर अयोध्या लौट आया। राम ने सीता को त्याग कर वनवास दे दिया। माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम चली गईं। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को पहचान लिया। माता सीता ने महर्षि वाल्मीकि से एकांत में कहा, मुनिवर, मैं अयोध्या के राजा राम की पत्नी सीता हूं। प्रजा के झूठे आरोप से उन्होंने मुझे त्याग दिया है। वो नहीं जानते कि मैं गर्भ से हूं और अब मैं नहीं चाहती कि उन्हें मालूम भी हो। वो जानते थे कि मैं निर्दोष हूं, फिर भी उन्होंने मुझे वनवास दे दिया है। मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे अपनी शरण में रख लें और मेरी पहचान गुप्त रखें। मैं अब कभी भी अपने पति से मिलना नहीं चाहूंगी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूं पुत्री। तुम निश्चिंत होकर यहां मेरी पुत्री बनकर रहो। आज से तुम्हारा नाम वन देवी होगा। माता सीता महर्षि वाल्मीकि की पुत्री बनकर उनके आश्रम में वन देवी के नाम से रहने लगी। उधर अयोध्या में सीता के विछोह में श्री राम ने अपने लिए कुछ कठिन नियम बना लिए। माता सीता ने 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। आश्रम में खुशियां दौड़ने लगी। महर्षि वाल्मीकि ने एक का नाम लव और दूसरे का कुश रखा। वन देवी के दोनों बच्चों को महर्षि वाल्मीकि युद्ध कला के हर क्षेत्र में पारंगत करने लगे। समय गुजरने लगा।
आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखें। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।